हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंकिंग मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट बनाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट पे। इसको आप चाहें तो अपने टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो जो है किसी लोगो पर भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्लगइन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं मेन कॉम्पोजिशन। ये सेटिंग्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। टाइम का ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। ओके करते हैं। ये हमारा एक मेन कॉम्पोजिशन तैयार हो गया। देन हम एक कॉम्पोजिशन और बनाते हैं जिसका कि नाम हम रख देते हैं मेन 2 मेन सेकेंड। ओके, और सेम चीज़ें आप रख सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन कॉम्पोजिशन 2 पर और यहाँ बनाते हैं एक टेक्स्ट लेयर एक बनाते हैं। टेक्स्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ या अपना नाम दे देता हूँ। ओके, देन हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अलाइन पर आते हैं। इसको हम अलाइन कर लेते हैं, ये हमारा सेंटर पर आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, स्पैन टूल से हम इसको सेंटर पर ला लेते हैं। वैसे आप कंट्रोल दबाकर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये सेंटर पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना बना लेने के बाद हम आ जाते हैं अपने मेन कॉम्पोजिशन पर। ये हमारा मेन कॉम्पोजिशन और यहाँ पर हम मेन 2 को ले आते हैं। ये देखिए, ये हमारा मेन कॉम्पोजिशन मेन 2 के अंदर आ गया। अब इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब हम इस पर आगे की तैयारी करते हैं। इस पर हम बनाएंगे डिसइंटीग्रेटेड इफ़ेक्ट। तो हम सबसे पहले आते हैं अपने इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में। अगर ये कॉलम्स आपको यहाँ ना मिले तो आप विंडोज़ से इनको ला सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से। यहाँ पर आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो आपको इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और हम वापस से अपने मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको भी, तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को ले आइएगा। देन हम आते हैं इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे, सॉरी, और हम टाइप करते हैं शैटर। ये शैटर इफ़ेक्ट को आप यहाँ से इस पर लगा दीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन हो जाएंगी दोस्तों। इफ़ेक्ट लगाते ही कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों ये। और हमको जो है ये नहीं करना है, तो हमें अब शटर्स में छेड़ना है। इसमें हम व्यू में आते हैं, आप देख रहे होंगे कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें हम इसको रेंडर्ड करते हैं। जैसे ही हम रेंडर करेंगे, आप देखिए इफ़ेक्ट हमारा ये अप्लाई हो गया। बट हमें ये इफ़ेक्ट नहीं बनाना है। और अगर आप और ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से हम शेप के ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिक पैटर्न लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे जिनमें से आप इन पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा पैटर्न है, एग का मैंने यूज़ किया। अगर आप हेक्सागॉन यूज़ करते हैं तो आप हेक्सागॉन को कुछ ऐसा यूज़ देख पाएंगे। आप प्लैंक यूज़ करते हैं तो प्लैंक में ये आपको कुछ ऐसा इफ़ेक्ट मिलेगा। आप इसे अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके का इफ़ेक्ट बनाना है। फ़िलहाल हम ग्लास इफ़ेक्ट पर आते हैं और ग्लास इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। प्ले करके देखते हैं प्ले हेड से, तो हमें ये कुछ ऐसा इफ़ेक्ट बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ग्लास इफ़ेक्ट हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है रिपीटेशन। आप देख रहे हैं 10 है, इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे 100 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और अब देखें इफ़ेक्ट क्या होता है। ये देखिए, हमारा इफ़ेक्ट थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि अब इस पर पार्टिकल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देख रहे होंगे आप, पार्टिकल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये स्लो हो गया। तो आपको कितना रखना है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैं मान लीजिए इसे 200 करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये थोड़ा सा और रेंडर स्लो हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसके पार्टिकल्स और छोटे छोटे हो जाएंगे दोस्तों। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सट्रूशन डेप्थ पर, एक्सट्रूशन डेप्थ पर। तो ये डेप्थ आप देख रहे होंगे 20 दे रखा है। अगर हम इसको आगे करते हैं और इसे मैं जूम करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आपको दिख रहा है। आपको इसको ज़रूरत हो तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसे छोटा भी
कर सकते हैं। अगर डेप्थ की आपको ज़रूरत हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ डेप्थ की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे 0 रख रहा हूँ। जी हाँ, मैं इसे फ़िलहाल 0 रख रहा हूँ एक्सट्रूशन डेप्थ को। अब हम आ जाते हैं इसके फिज़िक्स के ऑप्शन पर। फिज़िक्स में आप देख रहे होंगे ग्रेविटी है, ये दे रखा है 3, मैं इसको 0 कर देता हूँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 0 कर रहा हूँ। रोटेशन की स्पीड को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आपके ऊपर है। तो थोड़ा सा रोटेशन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर आप देख रहे होंगे टम्बल एक्सेस, तो ये एक्सेस है कि किस एक्सेस पर आपका ये जो है एनिमेशन वर्क करेगा। तो आप अपने हिसाब से आप इसको कैसा भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये कर देता हूँ और आप देख पाएंगे हमारा जो ये रेंडर है वो कुछ ऐसे फैल कर सामने आ जाएगा। सॉरी, एनिमेशन जो है वो फैल कर सामने आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अच्छा, ग्रेविटी को हमने 0 इसलिए किया क्योंकि ये फोर्स 1 और फोर्स 2 का ऑप्शन दे रखा है। तो हम इस ऑप्शन के साथ इस एनिमेशन को और अच्छे से बनाएंगे, जो मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब हम आ जाते हैं लाइटिंग के ऑप्शन पर। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिज़िक्स को बंद करते हैं तो आपको लाइटिंग मिलेगा, और लाइटिंग में सिर्फ मैं एम्बिएंट लाइट को ओपन कर रहा हूँ, बाकी सारे ऑप्शंस को आप छोड़ दीजिए, एज इट इज़ रहने दीजिए, जिसका कि हमें कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल। चूँकि हमको जो है डिसइंटीग्रेट बनाना है, इसलिए हम अब आ जाते हैं अपने फोर्स 1 और फोर्स 2 के ऑप्शन पर। तो इसे ओपन करते हैं। फोर्स 1 फोर्स 2 के रेडियस को अगर आप बदलेंगे और देखेंगे तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और इसको मैं वापस 0 कर देता हूं, और हम आ जाते हैं फोर्स 2 के ऑप्शन, फोर्स 1 के ऑप्शन पर। आप देख पा रहे होंगे अगर मैं फोर्स 2 के रेडियस को बढ़ाता हूं कुछ, आप देखेंगे कुछ इसका एनिमेशन इस तरीके का दिखेगा दोस्तों। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं पहले, तो ये पोजीशन है, उस पोजीशन को मैं सेट कर लेता हूं कुछ यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा एनिमेशन यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मान लीजिए इस पोजीशन को मैं ले आ देता हूँ यहाँ पर, तो हमारा जो एनिमेशन होगा वो स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये बीच से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ला देता हूँ तो ये हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट होगा वो इस तरीके से स्टार्ट होगा, सेम एज इट इज़। तो मैं फ़िलहाल इसकी पोजीशन को रख रहा हूँ यहाँ पर। देख रहे हैं आप, जितना नज़दीक लेकर जाएंगे उस हिसाब से ये एनिमेशन उसको स्टार्ट करेगा। तो मैं फ़िलहाल इसकी पोजीशन को यहाँ पर रख रहा हूँ दोस्तों, और ये अब जो हमारा एनिमेशन वो स्टार्ट होगा वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और उसी पर जो है जाकर ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो हमारा एनिमेशन ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म होगा। फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। कुछ इसकी रेडियस को हम और बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट इतना कर देते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन के इफेक्ट को अगर आप देखें तो वो कुछ हमारा एनिमेशन इस तरीके से तैयार हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं, ओके। और स्ट्रेंथ की बात करें, अगर स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए मैं स्ट्रेंथ को इतना कर देता हूँ। अब आप देखिए एनिमेशन जो है हमारा वो एकदम फास्ट हो गया, एकदम तेज़ी से निकल रहा है। देखिए पहले क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले स्ट्रेंथ कुछ इतनी थी और ये स्लो हो रहा था, ओके। अभी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ और अब आप देखिएगा एनिमेशन एकदम फास्ट निकल जाएगा और सारे पार्टिकल्स हमारे बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ, तो आप इस स्ट्रेंथ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आप अपनी बढ़ा लीजिए और इसको स्पीड अप कर लेते हैं। अब ये हमारा पार्टिकल्स फाइनली बनकर तैयार हो गया है। इतना, अब आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हम इस पर एक एनिमेशन लगाते हैं। यहाँ से रेडियस को 0 कर देते हैं, ओके, एंड अराउंड 2 सेकेंड पर इसको हम ऑलमोस्ट 100 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या इफेक्ट तैयार होता है। ये देखिए ये हमारा एक इफेक्ट तैयार हो गया है, एक एनिमेशन तैयार हो गया है। अब इसकी थोड़ा
खूबसूरती बढ़ाते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, हम इसके फिज़िक्स टैब में आ जाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं, जैसे अभी हमारा जो इफ़ेक्ट है वो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर इस रैंडमनेस को मैं और बढ़ा देता हूँ और अब आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, इफ़ेक्ट जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एकदम फैल जा रहे हैं पूरी स्क्रीन पर। आई देखिए, आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं जितनी वैल्यू थी उतनी कर दूंगा। आप इसे भी बढ़ा घटा सकते हैं रैंडमनेस स्पीड को, तो ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, है ना। और ये हमारा जो वैल्यू थी वो 0.2 कर देते हैं, इतना सफिशिएंट था। ये इसके साथ साथ चलेगा। अगर इसको मैं बढ़ा दूं, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिए पार्टिकल्स हमारे इधर उधर चारों तरफ फैल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको दिखाना था तो मैंने आपको ये दिखा दिया। और ये हमारा जैसा था एज इट इज़ हम इसे कर देते हैं और हमारे लिए ये इतना फर्स्ट क्लास सफिशिएंट है। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छी चीज़ आपको एक और दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक अपने लोगों की इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, ओके, और मेन में आते हैं और इस लोगो को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। देन इसको डिसेबल कर देते हैं और अपने मेन के ऊपर आते हैं और अब आप देखिए ये इफ़ेक्ट हमारा जो है लोगो पर भी, किसी भी लोगो पर भी ये इफ़ेक्ट हमारा लग चुका है दोस्तों। सिंपल, आप देख रहे होंगे और चारों तरफ ये स्क्रीन पर पार्टिकल्स आपको फैलते हुए दिख रहे हैं। 2 सेकंड का ये एनिमेशन मैंने बनाया था, तो 2 सेकंड तक ये एनिमेशन आपको प्रॉपर वे में चलेगा। देन उसके बाद स्क्रीन पूरी प्लेन और ब्लैंक हो जाएगी। तो हम किसी भी लोगो पर, किसी भी इमेज पर ये एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। जी हाँ, अब मैं आपको जो है टेक्स्ट पे कलर का एनिमेशन दिखाता हूँ। जैसा कि आपने शुरू में देखा रहा होगा जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था कि किस तरीके से डिस्टिंगेशन टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए, इसको हटा दीजिए, इसे एक्टिव करते हैं और मैं करता हूँ इसको सिंपली कॉपी, Ctrl+D, और बॉटम वाले को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इफ़ेक्ट लगाता हूँ इस पर फिल का। ओके, ये फिल इफ़ेक्ट मैंने बॉटम वाले पर लगा दिया। देन मैं टॉप वाले को सेलेक्ट करता हूँ, टॉप वाले को, और इस पर मैं इफ़ेक्ट लगा देता हूँ लीनियर का, लीनियर वाइप। ये इफ़ेक्ट मैंने इस पे लगा दिया। ये देखिए ये इफ़ेक्ट आपके सामने आ गया। अब यहाँ से आप इफ़ेक्ट को, इफ़ेक्ट से जैसा चाहें वैसा खेल सकते हैं। तो इस पर हम जो है सिंपली एनिमेशन देते हैं यहाँ पर, और 2 सेकंड का चूँकि एक एनिमेशन मैंने दिया था, तो यहाँ एक एनिमेशन लगाते हैं, 2 सेकंड पर आते हैं और 2 सेकंड पर आकर इसको मैं 100% कर देता हूँ। तो कुछ आपका एनिमेशन ये इस तरीके का तैयार हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, एनिमेशन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मेन का ऐप पर आएंगे तब आपको दिखेगा। थोड़ा सा फेदर अप्लाई कर देते हैं। फेदर के लिए मैं ऐसा करता हूँ और इसको फेदर को यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा फेदर अप्लाई हो जाएगा और खूबसूरत लगने लगेगा। जी हाँ, ये वाइप का डायरेक्शन है, आप किस हिसाब से इसको वाइप करना चाहते हैं, ऊपर नीचे कैसा भी, ये देखिए देख पा रहे होंगे। तो जिस तरीके से चाहे इन वैल्यूज़ के साथ आप खेल सकते हैं। खेलेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा और मज़ा आएगा काम करने में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, आप मेन पर आइए और प्ले करिए और अपने एनिमेशन का मज़ा लीजिए। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इस तरीके के और भी एनिमेशन बनाकर आपके सामने ले आ सकूं। हाँ, आप अपने चैनल का लोगो, लोअर थर्ड कुछ भी बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए मॉडल के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर दोस्तों।